हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। फिलहाल अभी ये चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आज भी जो है बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका जो है उत्तरदायी होता है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या हो जाता है आपका यूरेनियम से जो है नाभिकीय ऊर्जा बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है आपका है सौर ऊर्जा। न देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा उन ऊर्जा को कहा जाता है जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः बना सकते हैं। इसी तरह सौर ऊर्जा जो है एक पुनः नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो अनंत स्रोत जो है आपका सूर्य को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कहा जाता है कि सूरज अभी अनंत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए कितना आपका 15 किलोमीटर पर हावर से ऊपर, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग पवन ऊर्जा को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो बायोगैस का जो है मुख्य अवयव होता है CH4 जिसको कहा जाता है मीथेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है आपका क्या, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं, जबकि लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है आपका क्या, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से ऊर्जा सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। सबसे प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध होती है क्या आपका प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, ये दोनों प्राप्त होती हैं। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में उसमें ऊष्मा देना पड़ता है, इस ऊष्मा को क्या कहा जाता है। देखिए, अगर आप लकड़ी जलाते हैं या गैस भी जलाते हैं तो आपको जो है पहले थोड़ी सी आग देनी होती है, और इस ऊष्मा को कहा जाता है आपका निवेश ऊर्जा। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें हम लोग निवेश करें तब ना हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो भोजन से हमें जो है आपका रासायनिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, मतलब देखिए हमारे पेट में जो रासायनिक क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए हम लोग को जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वाहनों में ईंधन किस रूप में आवश्यक है। तो वाहनों में जो है ईंधन आपका पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के रूप में आवश्यक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी तरह वाहनों को जो है पेट्रोल, इंजन और डीजल जैसे सामाने चाहिए। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग होता है आपका किसमें, ए और बी दोनों, यानी कि भारी वाहनों में और रेल के इंजनों में, इन दोनों में जो है आपका डीजल का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवाश्म ईंधनों में व्यापक पैमाने से उपयोग। देखिए जीवाश्म ईंधनों में जो है व्यापक पैमाने से उपयोग से जो है आपका पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्यों? इसका अगर उपयोग ज़्यादा करेंगे हम लोग तो ये जो है पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है जबकि एक ऊर्जा से भिन्न है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा, भूकालिक ऊर्जा जो है आपका दीर्घकालिक मतलब आगे के समय के लिए है, जबकि एक ऊर्जा भिन्न है तो वो है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है इससे पूरी तरह भिन्न है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, तेज प्रभावित जल की गतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है। तो इस संयंत्र को जो है आपका जल विद्युत संयंत्र कहा जाता है, और इसी से जो है आपका बिजली बनता है, जल बिजली बनता है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 17 है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा जो है आपका किस प्रकार का स्रोत है, नवीकरणीय। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है,
तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। इसमें कितना विद्युत उत्पन्न होता है? तो इसमें जो है आपका 380 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 380 मेगावाट। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर कुकर में किस प्रकार का, देखिए कोई सौर कुकर है, ठीक है, उसमें किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो उसमें जो है आपका तापीय प्रभाव, किसका उपयोग होता है? तापीय प्रभाव, जिससे ताप से जो है आपका खाना बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव निर्मित उपग्रह तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। इसका प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आपका सौर सेल का। यहाँ पर जो है मार्स ऑर्बिटरों में जो है आपका सौर सेल लगा होता है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियो सुदूर क्षेत्रों में टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? तो सुदूर केंद्रों में जो है आपका क्या उपयोग में लाया जाएगा? तो सौर सेल पैनलों को जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौनों में जो है आपका सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सौर सेल का। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है तो इन्हें किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? देखिए वैसे ऊर्जा स्रोत जिनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं उन ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है आपका नवीकरणीय। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या कहते हैं उसको, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ताप या विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तो उसमें जो है आपका विद्युत ऊर्जा को जो है रूपांतरित किया जाता है। तापीय ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित मतलब बदला जाता है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की क्षैतिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। तो क्षैतिज ऊर्जा को जो है आपका किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 26 है, हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों में कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरा होता है? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में जो है आपका कुल विद्युत ऊर्जा जो है आपका कितना होता है? 1/4, यानी कि 1/4 भाग, यानी कि लगभग कम से कम 25%। ठीक है, तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथाई भाग। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत आपका नहीं है जो काफी धुआं युक्त हो। देखिए जो अधिक धुआं फैलाता है वो जो है आपका उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवाश्मी ईंधन कैसा स्रोत है? तो जीवाश्मी ईंधन जो है आपका अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का अर्थ होता है जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन भी इसी तरह है, अगर पेट्रोल कोयला एक बार खत्म हो गया जिसको हम लोग जो है पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लगभग करोड़ों वर्ष इसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संभवतः अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है? मतलब सौर ऊर्जा से कौन व्युत्पन्न नहीं है? तो आपका जो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है आपका सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, मतलब उसको पुनः नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो जैव मात्रा जो है आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सौर सेल और देखिए सौर सेल और सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा से रूपांतरित किया जाता है? तो इसको जो है आपका विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित किया जाता है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 या 3 घंटों की, क्वेश्चन 33 क्या बोल रहा है? 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंतर्गत का ताप पहुंच जाता है। तो उसका ताप जो है आपका कितना पहुंच जाता है? ताप पहुंचता है 100 से 140 डिग्री तक। कितना? 100 से 140 डिग्री तक पहुंच जाता है। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, सौर पैनलों का उपयोग होता है। तो सौर पैनलों का उपयोग जो है मुख्यतः कहाँ होता है? सौर पैनलों का उपयोग मुख्यतः होता है आपका
मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, किसका स्रोत में, मुख्य ऊर्जा रूप के स्रोत में। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, E = MC का स्क्वायर, इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया। देखिए E = MC का जो सूत्र है ये वर्ल्ड फेमस सूत्र है, और इसको किसने दिया था, इसको दिया था वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो क्वेश्चन 36 है, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ ताप में 2 किलोमीटर तक की गहराई में जल का ताप का अंतर कितना होगा। तो जल का ताप का अंतर होना चाहिए आपका कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस का। 36 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 37 है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है। तो सौर सेल बनाने के लिए आपका जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका, सिलिकॉन और चांदी का होता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा एल्यूमिनियम का भी होता है। ठीक है, 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए सौर सेल को कहा जाता है सौर पैनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। देखिए कोई सौर सेल यानी सौर पैनल जो है आपका विद्युत में मतलब धूप में रखा हुआ है, तो उससे जो है आपका कितना तक विद्युत उत्पन्न होगा, 0.7 वाट। कितना, 0.7 वाट। ठीक है, तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, सौर स्थिरांक का मान होता है। तो सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है, तो आपका वो होगा 1.6 kWh और बटा में मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर किस में है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।